आप सबका ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2025 एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में बातें करते हैं। तो इस संदर्भ में हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा और कैसे पेपर को आप अच्छा कर जाएंगे। तो आज हम जस्ट बातें कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस प्री कट ऑफ अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान हैं और सबके अपने अपने व्यूज़ और थॉट्स होते हैं। लेकिन हमने भी एनालिसिस किया है पेपर को पूरा कंप्लीटली 3-4 घंटे पढ़ करके उसके क्वेश्चन पे और उसके आंसर्स को देख करके हम इस नतीजे पे पहुँचे कि यूपी का कट ऑफ किया जा सकता है। तो कट ऑफ के लिए अगर हम बातें करें तो एक तो हम ये देख सकते हैं कि जो पिछले सालों के कट ऑफ गए उससे दो या 3 सालों के हम कट ऑफ को ले लेते हैं। जैसे 2022 का देख लें, 2023 का और 2024, 2025। 2-3 क्राइटेरिया होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। एक तो आपका नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सपोज दैट नंबर ऑफ सीट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टैंडर्ड या पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल या स्टैंडर्ड ऑफ पेपर स्टैंडर्ड क्या है। और तीसरे नंबर में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनका साइज कितना है, यानी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस साल पेपर छोड़ दिए हैं या आसपास में कोई और बहुत बड़ा एग्जाम ऐसा पड़ गया जिसकी वजह से बहुत ही स्टूडियस और अच्छे होनहार जो स्टूडेंट्स हैं वो उस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। जैसे बीपीएससी या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम एक साथ क्लैश कर जाए, आगे पीछे हो जाए, या यूपीएससी का मेंस हो और यूपी पीसीएस का प्री हो जाए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पे स्टूडेंट्स भी कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं कट ऑफ को। तो हम बातें करें तो जहाँ तक 2024-25 की कट ऑफ है तो ये अप्रोक्सीमेट गई थी आपकी 80 क्वेश्चंस। यहाँ हम बातें करेंगे ओनली क्वेश्चंस के बारे में कि कट ऑफ कितनी गई थी, या लमसम जो है 80 के आसपास में गई होगी, 80 से 83 या 82 ऐसे ही गई थी कट ऑफ। जो 2023 है या 2022 है इसमें कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, 94 के आसपास क्वेश्चन चले गए थे। और जो 2022 है इसमें भी लमसम वही 86 के आसपास क्वेश्चन के कट ऑफ गई थी। तो इसके कारण क्या है कि इन दोनों सालों में सीट जो है अप्रोक्सीमेट 200 सीट हुआ करती थी, यानी कि सीट जो है कम थी इन सालों में। यहाँ पे हम कट ऑफ लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें क्योंकि ये गलत लिख गया हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमने जो कट ऑफ लिख दिया यहाँ पे। और इसमें सीट्स क्या थी, सीट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि किस साल कितनी सीट्स थी, उसी के आधार पे कट ऑफ का वेरिएशंस होता है। जैसे कि सीट्स की अगर हम देखते हैं तो इसमें 200 अप्रोक्सीमेट सीट्स थी या उससे कम थी। और एलाइड वाली सीटें भी होती हैं जिसमें सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। तो एलाइड सर्विसेज वाली सीटें इसमें भी लमसम 200 से कम ही थी, इसमें तो और ज़्यादा कम थी 2023 वाले में। हाँ, इसमें 900 प्लस सीटें थी, 2024 में 900 प्लस सीटें थी। तो इसमें लमसम जो है 25 वाले में 700 सीटें हैं या आजू बाजू में सीटें होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ पेपर, जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है वो भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो 22 और 23 का पेपर लमसम इक्वल ही था, वो स्टैंडर्ड सेम ही था। अच्छा, जबकि यहाँ सीटें बहुत ज्यादा कम थी इसलिए कट ऑफ का वेरिएशन ज्यादा हो गया। आपका 24 में इन सालों के मुकाबले में जो ये पिछले 22 और 23 था उससे कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो सबसे ज्यादा इन तीनों सालों में पेपर का स्टैंडर्ड आपका इसी साल है। हाँ, इसको हम कह सकते हैं 24 वाले पेपर को मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ था। सेम ऐसे 25 का पेपर भी आपका, इसका भी स्टैंडर्ड 24 के इक्वल है या उसी के बराबर है, बट इस साल थोड़ी सीट्स कम है। पिछले साल सीट्स आपकी जो है 900 थी, इस साल सीट जो है 700 है। और क्वेश्चन सेम लमसम अप्रोक्सीमेट 9-10 का ही
अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका भी स्टैंडर्ड आपका जो है लमसम है इक्वल या अप्रोक्सीमेट जो है 2024 ही मान सकते हैं। अच्छा, इसका पेपर का अगर हम वैल्यू दे देंगे तो ये भी आपका मॉडरेट जो है टू टफ ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। ईयर वगैरह क्रोनोलॉजी के जितने भी ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और हम उसको अभी सॉल्यूशन, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे। हमारे जस्ट इसके बाद वीडियो स्टार्ट हो जाएगा मेंस का पेपर 5 और पेपर 6 का, तो उसके बारे में भी हमें रेगुलर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा पेपर 5 और पेपर 6। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। देखिए, मॉडरेट टू टफ आपका जो है 2425 में था, 2223 में थोड़ा सा आपका जो है पेपर हल्का था इन सालों के मुकाबले में। इसका मतलब कि जितने भी साल बढ़ते जा रहे हैं आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए इस साल का जो हमारा कट ऑफ है अप्रोक्सीमेट 82 क्वेश्चन जाने की संभावना है। हम इन सब कैलकुलेशन के आधार पर ये पहुंचते हैं कि जो लोग 80 प्लस हैं वो लोग तैयारी में फुल फ्लेज लग जाएं। जो 80 से थोड़ा सा नीचे हैं तो अगर 2-4 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है कमीशन में तो वो भी तैयारी में लगे रहें। इसका मतलब ये हुआ कि 80 एक यार्ड माइल माना जाए और 80 to 82 80 से 82 इतने ही क्वेश्चन 2025 में भी कट ऑफ जाने की यही उम्मीद है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जो लोग 85 या उसके प्लस जाते हैं उसका मतलब कि 100% वो एकदम श्योर हैं, उनका पीटी नहीं रुकने वाला, वो फुल फ्लेज लग जाएं। जो 80 में है वो भी 100% श्योर हैं। 80 प्लस जैसे क्रॉस करते हैं आप 100% श्योर हो जाते हैं। अगर आप 80 से थोड़ा सा कम है जैसे कि 78 या 79 वाला बंदा, तो वो थोड़ा सा 10-5% उसके ऑप्शंस कम है, यानी 90% तब भी चांस है कि उसका हो जाए। अगर आप 70 हैं तो आपको अगले साल की पीटी की तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए और मेंस भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए। लेकिन 2025 का कट ऑफ आपका 80 से लेकर के 82 तक जाने की संभावना है। और अगर आपके व्यूज हों कुछ भी इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ये मेरा जहां तक मानना है, मेरा अनुमान है, मैंने ये पेपर पूरे के पूरे खंगाल लिए और इसको हमने डिटेल में एनालिसिस किया, हमने गूगल भी किए, हमने बुक्स वगैरह भी उठाई और पूरा कंप्लीटली देखा जीसी लियोंग वगैरह में जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पूछे गए हैं और एनसीईआरटी वगैरह के सारे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन का हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। और अगला हमारी अगली हमारी वीडियो आएगी, क्लास आएगी, उसमें सारे इसके हम सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे। तो हमारा भी इसके बाद 2 क्लास इसी से रिलेटेड और आएगा जिसमें 2 पार्ट में हमारे जो है ये डिस्कशन होगा जीएस के पेपर का। तो हम आपको बता दें कि 82 जो है हमारे हिसाब से 100% श्योर है। और वेरिएशंस अगर की बात करें तो 80 से 82 के रेंज में आपका कट ऑफ का वेरिएशंस रहेगा। 85 वाला बंदा 100% इन है, उसका तो रुकने का कोई चांस नहीं है। जहां तक अगर हम बातें करते हैं कि कितने क्वेश्चन से कमीशन डिलीट करेगा, तो इस बार जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत कम हैं जो कि कमीशन डिलीट करे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन है जैसे मैंने उसमें देखा कि जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश में गलत दिया हुआ है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है और मतलब कि एजेंडा 21 है, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा गलत निकल जा रहा है। तो ऐसे भी बहुत कम क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन हैं जिन पे कमीशन संज्ञान लेगा या सुमोटो कॉग्निजेंस की बात करते हैं जो, और जिसके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके बदले जा सकते हैं या जिसके क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे क्योंकि हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन दो में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अप्रोप्रिएट हैं और उसके ऑप्शन भी 100% परफेक्ट हैं और कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। हम यहीं पे विराम देते हैं अपने डिस्कशन को और ये माना जाए कि 80 से 82 इस बार हमारा कट ऑफ जाएगा। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।